हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे चले जाते थे पढ़ करके, तो उनकी बहुत सारी कॉपियाँ छूट जाती थी। तो हम क्या करते थे, सारे कॉपी को हम कलेक्ट कर लेते थे और वो कलेक्ट करके हम रखते थे। तो वो मेरा रफ करना तो थोड़ा सा उसमें खला था। जब जैसे ही रिजल्ट आया तो मतलब फील हुआ ये बात कि यदि माता पिता होते तो कितना खुशी होते। और जिस हॉस्टल में आप रहते थे उसमें आपको लोग माइनर के नाम से जानते थे, इसकी क्या कहानी है? देखिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीए अभिषेक सागर हैं, जिन्होंने अपना हाल ही में सीए एग्जाम क्लियर कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। इनकी बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि 7 साल के उम्र में ही इनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। उसके बाद से काफ़ी परेशानी की सामना करते हुए आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। इनकी जर्नी की हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने यहाँ तक पहुँचा। आपके पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद से आपकी जर्नी कैसी रहे, कैसे कैसे संघर्ष का सामना करना पड़ा, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, जब हम 2006 ईस्वी में 8-9 साल के लगभग थे, 7-8 साल का समझिए, तो उसी समय हमारे पिताजी का देहांत तो रोड दुर्घटना में हो गया था। वो दर्द आज भी हमारे आंखों में उबलते रहता है। खैर, आज संकट हमारे परिवार के ऊपर में आ गया और संकट का पहाड़ समझिए, आप समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति के सर से माता पिता का साया उठ जाए और कोई नहीं हो तो फिर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम में लगन थी पढ़ने की, हमारी इच्छा थी कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, कुछ लोगों से अलग चलना है। ये हमारी शुरू से ही इच्छा रहती है और आज भी है। थोड़ा डिफरेंट चलते हैं हम लोगों से। तो हम थोड़ा बदमाश भी थे, जिसके कारण हमको सुधारने के लिए कुछ लोग हमारे दीदी को बोले कि उसको पटना में सीए एसपी यादव सर हैं, उन्हीं के हॉस्टल में डाल दीजिए, वो अच्छे अच्छे लोगों को सुधार देते हैं। तो 2012 में हमको एसपी यादव सर के पास ला दिया गया और एसपी यादव सर हमसे हॉस्टल चार्ज नहीं लिए, इवन ट्यूशन फी नहीं लिए। और 2012 से कंटिन्यू 2022 तक, यानी कि 9 से लेकर के सीए पूरा फाइनल तक हम उनके हॉस्टल में रहे और उन्होंने कभी कोई फ़ी नहीं चार्ज किया और ट्यूशन फ़ी भी नहीं चार्ज की। इवन आईपीसीसी तक वो पढ़ाए हमको और ट्यूशन फ़ी भी नहीं लिए और इवन आईपीसीसी तक रजिस्ट्रेशन चार्ज और फॉर्म भरने का भी पैसा एसपी यादव सर ही दिए। और बाकी पॉकेट खर्चा रही तो ये धीरे धीरे इधर उधर से चलते रहा। और हम फाइनल की पढ़ाई खुद से ही किए थे, क्योंकि फाइनेंशियली क्राइसिस था, तो हम फाइनल खुद से ही पढ़े और खुद से पास। यानी कि आप खुद से ही पढ़कर भी सीए बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ स्टडी फाइनल का तो प्रॉपरली है कि हम खुद से पढ़ें। अच्छा, उन बच्चों के लिए जो 5-6 अटेम्प्ट से लगे हुए हैं, मतलब कहाँ से पढ़ने चाहिए, ऐसा कुछ गाइड कीजिए। हाँ, जो जो व्यक्ति फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ रहे हैं। आप स्टडी मटेरियल आईसीआई का जो एमटीपी आरटीपी और जो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो उसको पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब खोल करके पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई का मतलब नहीं होता। इफेक्टिव होना चाहिए। आप 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, तो इफेक्टिव पढ़िए। लेकिन 2 घंटा 4 घंटा पढ़ने से ये नहीं होगा। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 16 घंटा 17 घंटा। यानी कि आप रेगुलर 16-17 घंटा पढ़कर सीए बने? बिल्कुल, 16-17 घंटा बिना पढ़े हम जैसे मीडियम क्लास के बच्चे को पॉसिबल ही नहीं। जो इंटेलिजेंट हैं उनकी तो बात ही नहीं कर सकते हैं। जो कमज़ोर हैं, जो मीडियम क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत किए चाहेंगे, क्योंकि नाम व्यक्ति को एक बार में याद नहीं होता है किसी का, तो और तो उस किताब ही उतना सिलेबस याद करना है, तो एक बार में कैसे कोई याद कर सकता है। उसको रिपीटेड मोड में और टाइम देना पड़ता है उसके ऊपर। आपके जब पिताजी का देहांत हो गया, उस समय से लेकर आपके मतलब खर्चा कैसे चलता था? देखिए, मेरा तो पटना में रहने का खर्चा कुछ होता नहीं था, क्योंकि हॉस्टल फी लगना नहीं है, ट्यूशन फी लगना नहीं है। और बात रही कॉपी किताब और कलम की, तो ये हम इंटरनल चीज़ बता रहे हैं कि हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे चले जाते थे पढ़ करके, तो उनकी बहुत सारी कॉपियाँ छूट जाती थी। तो हम क्या करते थे, सारे कॉपी को हम कलेक्ट कर लेते थे और वो कलेक्ट करके हम रखते थे। तो वो मेरा रफ करने का बहुत बड़ा तरीका होता था वो कॉपी को, क्योंकि वो उतना लिखने में बहुत सारे कॉपी ख़त्म होते थे, उतना खरीदना मुश्किल होता था। हम सब मतलब नोट्स बनाने के लिए हम एक पर्टिकुलर कॉपी खरीद लेते थे 4-5, और उसके बाद हम रफ के लिए कॉपी नहीं खरीदते थे। रफ के लिए हम वही पन्ना इकट्ठा करते थे
उसी से काम चला लेते थे। बाकी जो भी इस वक्त आपको स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस इतना ही करना चाहेंगे कि आप मेहनत करिए, आप संघर्ष करिए, उस पर टाइम दीजिए, क्योंकि बिना टाइम दिए हुए कोई चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और कोई चीज़ को प्राप्त करना होगा तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। आपके सीए की जर्नी कितने समय की लगी, मतलब कितना टाइम लगा आपको सीए बनने में? को सीए बनने में हम 2015 में सीपीटी पास कर गए थे और 2 अटेम्प्ट फाइनल में फेल किए, और एक साल कोरोना लेकर के हम 2022 में, यानी कि 7 साल। हाँ 7 साल के ऑलमोस्ट लग गए। 7 साल में आप कितने बार अपने घर गए? 7 साल में हम घर हम हर 4 महीना पे हम घर चले जाते थे। घर जब जाते थे तो माता पिता की कमी खलती थी? हम माता पिता की कमी क्यों नहीं खलेगी, माता पिता की कमी तो हम आके मतलब हमेशा खलते ही रहता है, क्योंकि कभी कोई कुछ बोल देता है या फिर किसी को कुछ देख लिए तो कमी महसूस होती है, उसको हम शब्द से बयान नहीं कर सकते। जब आप सीए बने होंगे तो उस वक्त तो आपको जरूर अपने माता पिता की याद आई होगी, काश वो रहते तो आज कितना खुश होता। हाँ, हमको थोड़ा सा उसमें खला था, जब जैसे ही रिजल्ट आया तो मतलब फील हुआ ये बात कि यदि माता पिता होते तो कितना खुशी होते, और मतलब क्या कहें, हम सबसे नहीं बयां कर सकते। सीए बनने के बाद सबसे पहले जब आप रिजल्ट देखे पास का, उसके बाद सबसे पहले आप किसको बताएं? हम सबसे पहले एसपी यादव सर को बताए, तुरंत फ़ोन लिए और उनको कॉल किए, उनसे आशीर्वाद लिए, और तत्पश्चात हम किसी और लोगों को बताए, क्योंकि वो बनाए थे, उनको बताना जरूरी होता है। आपके 7 साल के सीए के जर्नी में आप इसमें अहम भूमिका किसको अपना देना चाहेंगे? हम अहम भूमिका सबसे ज़्यादा हम सीएसपी यादव सर को देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय से लेके अभी तक हाथ पकड़े रखा, हम हाथ नहीं पकड़े हुए थे, वो हमारे हाथ को पकड़े हुए थे। उसके बाद तो हम खुद हैं, बाकी अब तो इंडिपेंडेंट होंगे। रिलेटिव में कोई? रिलेटिव में हमारे छोटे मामा बीच बीच में कभी कभार मदद कर दिया करते थे, उनसे जब भी हम ज़रूरत पड़ता था हम उनसे मांगते थे तो हमको दे देते थे, कभी मना नहीं करते थे। अच्छा, आपका जैसे कि हमने पता किया कि जिस हॉस्टल में आप रहते थे उसमें आपको लोग माइनर के नाम से जानते थे, इसकी क्या कहानी है? देखिए, माइनर के नाम से सच में जानते हैं, और वो नाम हम वहाँ के लिए प्यारा हो गया है। हम जब आए थे हॉस्टल तो हम बहुत छोटे थे, उस समय हमारी उम्र 18 वर्ष से कम थी, और माइनर लॉ की भाषा में 18 उम्र से जिसका कम होता है, जिस बच्चे का उम्र 18 वर्ष से कम होता है उसको माइनर कहा जाता है। तो उस समय हमारा उम्र 18 वर्ष से कम था, तो इसलिए वहाँ के लोगों ने माइनर नाम रख दिया, और उस दिन से हम प्रचलित हो गए उसी नाम से। और ख़ास करके जो हॉस्टल के विद्यार्थी हैं 2012 के बाद से वो माइनर के ही नाम से जानते हैं। जब पहली बार आपको लोग माइनर के नाम से बुलाते थे तो आपको क्रोध आता था? नहीं, चूंकि उस समय जब माइनर बोलते थे हमको माइनर का अर्थ पता नहीं होता था, फिर धीरे धीरे यूज टू हो गया, तो अब जब कोई माइनर बोलता है तो माइनर का मतलब हमको ये नहीं समझ में आता है कि वो बोल रहा है इंटेंशनली कि 18 वर्ष से कम वाले को, ये समझ में आता है कि मेरा नाम हो चुका है माइनर। जैसे आप किसी को माइनर, जैसे गाँव में बहुत लोगों का होता है नाम चूबा, किसी का नाम होता है, बहुत तरह का नाम होता है, तो वो उसका इंटेंशनली ये नहीं होता है कि उसको चूबा कह रहा है, उसका नाम यूज टू हो जाता है उस चीज़ के लिए। उस तरह से माइनर यदि कोई बोलता है तो हमारे लिए वो यूज टू हो चुका है, पहले अटेंशन जाता है कोई बुला रहा है हमको। आपको भजन कीर्तन में भी ज़्यादा मन लगता है? हाँ, सही है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि हम वहाँ पीसफुल महसूस करते हैं, हमको लगता है कि वहाँ सब कुछ मौजूद होता है, वहाँ हम मतलब अपने आप को एकांत नहीं महसूस करते हैं, हमको सच में उसके ऊपर, हम तो पूजा करते नहीं हैं बट पूजा के प्रति बहुत श्रद्धा है। हमको कोई कहे कि आप आरती उतारिए दिन भर, तो हमसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ यदि कहीं आरती हो रहा होगा, भजन कीर्तन हो रहा होगा तो हम पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, हम वहाँ ढोलक बजाने जरूर जाएंगे, भजन गाने जरूर जाएंगे। आपके हॉस्टल के पास ही में मंदिर है, उसमें आप रोज शाम को जाकर ढोलक बजाते थे और वहाँ कीर्तन पूजा में शामिल होते थे? बिल्कुल, हमारे निकट में ही वहाँ मंदिर है और हम वहाँ जाते हैं, हमको वहाँ मेरे नाम से ही सब लोग जानते हैं, आप नाम ले लीजिए। इवन बगल के नहीं, वहाँ निकटतम क्षेत्र के जो भी मंदिर हैं वहाँ पे मेरा नाम से बोलिएगा तो आप वो लोग जान जाएंगे कि हाँ वो हैं। वहाँ हम सब, वहाँ निकटतम क्षेत्र के सभी मंदिर हम जाते हैं, हमको थोड़ा श्रद्धा है उस चीज़ के प्रति, भजन कीर्तन में सच में हम वहाँ शामिल होते हैं और जो भी थोड़ा बहुत गाने आता है हम गाते हैं। तो उन सभी छात्रों के लिए सीए अभिषेक सागर एक मिसाल है, आप इनकी बातों को सुनिए और इन पर
फॉलो करिए, आप भी सीए बन जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप आए।